बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसमें, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कैल्शियम की कमी, गठिया का मसला, खून की कमी, जिस्म में दर्द का होना। इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का बहुत ज़बरदस्त और एक छोटा सा आसान सा इलाज है। आजकल के दौर में खाना ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। बहुत सारे लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं कि बुढ़ापे की बजाय जवानी में ही जोड़ों का दर्द लाहिक हो जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसके इस्तेमाल से आप इस बीमारी से, इन अमराज से छुटकारा पा सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो सोने से भी ज़्यादा कीमती लेकिन कीमत में सस्ती है, जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। आपको बताना चाहती हूँ हुलबा। वो लोग जो हुलबा के मुतालिक नहीं जानते, वीडियो को गौर से सुनिएगा और इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक रिवायत में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी माहिर तबीब को बुला लाओ। चनाचा हारिस बिन कल्दा को बुलाया गया। इसने इनको देख कर कहा कि कोई खतरे की बात नहीं है, इनके नुस्खा में मेथी को ताज़ा अजवा खजूर के साथ जोश दिया जाए और इसी का हरीरा इनको दिया जाए। चनाचा यही किया गया तो वो शिफा याब हो गए। हज़रत कासिम बिन अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेथी के ज़रिए शिफा हासिल करो। तो व्यूवर्स, आज की रेमेडी में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मेथी और दूसरी चीज़ है खजूर। लेकिन आपको बताऊंगी इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि इससे पहले बता चुकी हूँ, मेथी दाना का पानी सुबह नहार मुँह पीना बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ख़वातीन के मखसूस अयाम के लिए, ख़वातीन के हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी जिस्मानी अमराज के लिए बेहद फ़ायदा मंद है। तो आप लोगों ने करना क्या है, एक चाय का चम्मच मेथी दाना लेना है और आपने एक चाय का चम्मच ये जो दाने हैं मेथी दाने, इसको एक गिलास पानी में डालकर पूरी रात आपने भिगोकर रख देना है। सुबह उठकर जब आप देखो कि मेथी दाना थोड़ा सा फूल जाएगा, चाहे तो इस मेथी दाना को आप खा लें और ऊपर से पानी पी लें, चाहे तो आप इसको हल्की आंच पर इसको उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो आप इसको छान लें और ठंडा होने पर आप इसको पी लें। पीने के बाद आप 1 या 3 खजूरें ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी जिस्मानी ताकत में भी इजाफ़ा होगा, आपके जोड़ों की दर्द ठीक होगी। और वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं वो मेथी का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे उनका फ़ैट, जो चर्बी है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये वज़न को हेल्दी तरीके से कम करता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, आपकी स्किन टाइट होती है, स्किन निखरती है। खून की कमी, एनीमिया से जो लोग परेशान हैं, खून की कमी से परेशान हैं, वो इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करें। खून की कमी पूरी होगी, ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। ये दूध में इजाफ़ा करता है। इसमें कैल्शियम होता है खजूर में और इसकी वजह से हड्डियाँ मजबूत होती है, कैल्शियम की कमी दूर होती है। आँखों में सुस्ती रहना, उसको भी ये ठीक करता है। इसके लिए आप मेथी दाने के पानी का इस्तेमाल करें और साथ में खजूर ज़रूर करें। किसी भी मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप इसको फॉलो करोगे, इसको इस्तेमाल करोगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग आती है। अब मैं आपको बताऊं कौन कौन लोग ये रेमेडी इस्तेमाल ना करें। वो लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, क्योंकि एक तो मेडिसिन के इस्तेमाल करने से शुगर कम हो रही होती है, कंट्रोल हो रही होती है। अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे तो शुगर, और प्रेग्नेंट वुमन बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल करने से दस्त भी लग सकते हैं, इसलिए आप लोग इसका इस्तेमाल इस सूरत में ना करिए। इसका साइड इफ़ेक्ट तब होता है, या किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट उस वक्त होता है जब आप ज़्यादा मिकदार में किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हो। रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच, 1 टीस्पून मेथी दाना का इस्तेमाल करना, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान देती है।